हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू चैनल बायोलॉजी विद एस बायो सर। आज हम मैथ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो अगर आप भी यूट्यूब पे नए हो तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद एस बायो सर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। वो कहता है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। ये आपको बताना है कि साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको हम बता दें कि साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इतना बराबर विद्यार्थी आपका होता है कॉस थीटा। ये तो आप जानते ही हो। अब इस पे जो है विद्यार्थी आप अब मान रख सकते हो। अगर यहाँ से आप ये साइन 54 रख दो या फिर 36 रख दो, अगर आप इसको अगर हल करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका विद्यार्थी वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है ना। चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है विद्यार्थी कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई प्लस 2 और इंटू आर, और इतना बराबर जो है विद्यार्थी आपका 36 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ। अगर आप इसको हल करते हो विद्यार्थी तो आपको जो है हल करने के बाद जो है आपका आंसर जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर आएगा, है ना। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं हम। तो आपका तीसरा प्रश्न जो है वो कहता है क्या कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। ये आपको बताना है कि 54, 51, 48 और 45 का 10वां पद ज्ञात करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको हम बता दें विद्यार्थी का जो ए का जो मान है प्रथम पद जो है आपका 54 दिया हुआ है, ठीक है। अगर डी का आप वैल्यू निकालते हैं तो यानी कि आपका -3 आ जाएगा। डी का वैल्यू जो है 3 आ जाएगा, -3। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका 10वां पद, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो टी एन बराबर होगा बच्चों वो A+9D होगा। A+9D होगा। अगर यहाँ से आप मान रखते हो मेरे प्रिय छात्र, तो ये जो है आप अगर इसको हल करते हो तो हल करने के पश्चात जो है बच्चों वो आपका कितना आ जाएगा, तो वो जो है आपका 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। आप इसको हल कर सकते हो, है ना। कितना आएगा? 27 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिंदु 2√2 और कॉमा -2 किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आपको बताना है कि ये जो 2 और -3, 2 और 2√3 और -अंडर रूट 2 जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका विद्यार्थी ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ यानी कि चौथा चतुर्थांश में, चौथा पाद में स्थित है। इससे जानकारी अगर आपको पता नहीं है तो आपको हम बता दें कि ये विद्यार्थी एक क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है ना। एक क्या है? एक चतुर्थांश है। ये जो है आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है ना। ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है। इतना तो आप जानते हैं विद्यार्थी। हम आपको बता दें कि पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें आपका प्लस प्लस होता है, दोनों पॉजिटिव होता है बच्चों। अगर दूसरा हम बात करें तो दूसरा जो होता है आपका माइनस और प्लस होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस और प्लस। अगर तीसरा हम बात करें तो तीसरा जो होता है बच्चों वो माइनस और माइनस होता है। और चौथा जो होता है वो होता है आपका प्लस और माइनस। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विद्यार्थी, एक प्लस में है एक माइनस में, यानी कि प्लस माइनस जो है वो आपका चौथा चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चतुर्थ होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका क्या कि किसी एम पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। तो किसी एम पूर्णांक के लिए सम संख्या का जो रूप हो जाएगा वो m+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m+2
2 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्या है कि बिंदु 4 और 3 किस पाद में स्थित है। तो अभी विद्यार्थी आपको हम चतुर्थांश के बारे में बताएं कि पहला जो इसमें देखिए, इसमें दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है विद्यार्थी, एक 4 है और एक 3 है। तो अभी हम बताएं कि ये जो चतुर्थांश है, पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें पॉजिटिव होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पे दोनों प्लस है विद्यार्थी, यानी कि इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम पाद हो जाएगा। क्या होगा? प्रथम पाद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद। तो छठा पद अगर कह रहा है विद्यार्थी, तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं a+5d, और a+5d बराबर जो है आपका 13 दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि 12वां पद जो है 25 है, यानी कि a प्लस जो है 11d बराबर आपका जो है वो 25 दिया हुआ है। आप इसको समीकरण जो है फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण जो है सेकंड मान लीजिए। अगर आप इसी प्रकार से इसको हल करते हैं, इसको अगर आप हल करते हैं तो हल करने के पश्चात कितना आंसर आता है। तो चलिए इसका जो हम देखते हैं सॉल्यूशन किए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। जो पहला पद पूछ रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है, वो आपका कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 1 हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो 3 होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका 8वां प्रश्न जो है वो आपका 8वां प्रश्न कहता है कि एक शंकु का आयतन, एक शंकु है, क्या है बच्चों? एक शंकु है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक शंकु है ना। और इसका जो आयतन दिया हुआ है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर जो है वो आपका 1570 दे रखा है। कितना दिया विद्यार्थी? 1570। अब कहता है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि कहने का मतलब कि आधार का जो क्षेत्रफल है वो विद्यार्थी ये वृत्ताकार है। क्या है बच्चों? वृत्ताकार, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि आपका पाई आर स्क्वायर बराबर जो है 314 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 314। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आप जो है आप रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि अगर आप कह सकते हैं तो 1/3 गुना 314। क्यों विद्यार्थी हम ये 314 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये जो नीचे आधार का क्षेत्रफल जो बन रहा है वो वृत्ताकार रूप में बन रहा है, तो ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल यहाँ पे बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ से अगर हम 314 और गुने एच बराबर 1570, तो यहाँ से अगर हम एच का वैल्यू निकालते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ से जो है आपका एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो एच बराबर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों? 15 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन, है ना, यानी कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है कि कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो कॉसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका √2 होता है ना। कॉसेक 45 का मान क्या होता है? √2 होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण क्या होगा, है ना। रैखिक समीकरण क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो चलिए बताइए आप लोग, इसका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो होगा विद्यार्थी ये आपका जो है ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि अल्फा बीटा जो है द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + 7 है, तो मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना। तो अगर 1/अल्फा है विद्यार्थी और 1/बीटा है, तो इतना बराबर जो है आपका आ जाएगा -b/c, यानी कि आप यहाँ से रख सकते हैं -b जो है आपका विद्यार्थी ये माइनस और -5 और c जो दिया हुआ है 7, यानी कि 5/7 जो है आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब कैसे आया विद्यार्थी ये -b/c कैसे आया ये आपको हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हम बता दिए हैं। चलिए इसको हम बता देते हैं। कहता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा
अगर विद्यार्थी ये दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से इसको मान रखते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा विद्यार्थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ये तो आप जानते ही हो। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो सी को अगर हम सी बटा ए, तो अगर हम पलटेंगे इसको विद्यार्थी तो ए बटा जो है आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए से जो ए है आपका कट जाएगा और आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी बटा सी, यानी कि ऑप्शन इसका जो है बी जो है वो राइट है, 5/7। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रश्न संख्या 13 कहता है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब जब यहाँ पर विद्यार्थी आपका जो शून्यक दिया हुआ है तो आप इसको आप लिख सकते हो कि 6x² माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0, चूँकि शून्यक है विद्यार्थी। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से जो है आपका आ जाएगा 6x² है ना माइनस 9x और प्लस के 2x और माइनस 3 बराबर 0। अगर आप इसको हल करोगे विद्यार्थी तो आपका जो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3/2 और माइनस 1/3। तो देखते हैं हम कि 3/2 और माइनस 1/3 किस में है। तो ये जो है विद्यार्थी आपका जो है ऑप्शन डी में है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपका माइनस नहीं होगा, माइनस ये नहीं होगा, 3/2 होगा सिर्फ। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट भी वही प्रश्न है बच्चों कि अल्फा बीटा जो है द्विघात बहुपद है और दिया हुआ है x² प्लस 2x, आपका समीकरण दिया हुआ x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से भी जो है माइनस बी बटा सी रख सकते हैं। तो माइनस बी बटा सी, तो विद्यार्थी आपका जो माइनस बी है यानी कि जो बी का मान है वो -2 है और सी जो है आपका 3 है, यानी कि -2/3 जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब समीकरण युग्म का है। मतलब दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है क्या होगा। तो ये जो होगा आपका विद्यार्थी इसका एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन परिमेय संख्या, ये आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है ना। तो √3 जो है विद्यार्थी ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आप देख रहे हैं ये भी जो है अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन विद्यार्थी ये जो है इसका जो है 4 हो जाएगा, आप नीचे यहाँ पे 1 लिख भी सकते हो। यहाँ से जो है आपका ये भी परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी और डी, बी एवं डी दोनों हो जाएगा, है ना, बी एवं डी दोनों हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी और डी दोनों हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का जो HCF होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a b का मसा a b का लसा निम्न में किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि इसको जो बराबर होता है विद्यार्थी वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, a गुने b हो जाएगा, है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, ये आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपको हम बता दें कि ये जो है आपका HCF का है, मसा का है। क्या है बच्चों, मसा का है। आज का ये लास्ट प्रश्न है
कहता है कि 20वां प्रश्न जो है कहता है पाई है। पाई क्या है बच्चों, आपको बताना है पाई क्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि पाई जो है बच्चों वो एक अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज का ये प्रश्न जो है खत्म होता है। तो हम फिर अगले वीडियो में इसी तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल बायोलॉजी विथ एस एस बायो सर पे बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस एस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।